हरे कृष्णा। भक्तों, ये कथा उस अद्भुत काल की है जब कार्तिक मास अपनी संपूर्ण पवित्रता के साथ धरती पर उतरता है। भगवान विष्णु की परम प्रिय ये अवधि केवल एक महीना नहीं, बल्कि वो ब्रह्मांडीय क्षण है जब स्वयं लक्ष्मी जी तुलसी रूप में पृथ्वी पर विराजमान होकर भक्तों को मोक्ष की राह दिखाती हैं। इस मास का प्रत्येक दिन, प्रत्येक क्षण, हर सांस पुण्य में परिवर्तित हो जाता है। इसी काल में हुई एक प्रेरणादायी कथा आज हम सुनने जा रहे हैं, जो मानव जीवन के सबसे सरल सत्य को उद्घाटित करती है कि सच्ची श्रद्धा, निर्मल मन और विश्वास से किया गया भक्ति कर्म कभी व्यर्थ नहीं जाता, चाहे वो घर के आंगन में ही क्यों न किया गया हो। एक छोटे से गांव में दो स्त्रियां रहती थीं, एक वृद्ध सास और उसकी युवा बहू। दोनों धार्मिक थीं, परंतु सास को अपनी परंपराओं पर अत्यधिक विश्वास था, जबकि बहू का मन भक्ति के गूढ़ भाव में अधिक रमता था। जब कार्तिक मास आया, सास ने उत्साहपूर्वक कहा, बहू, मैं इस बार गंगा जी में स्नान कर अपने जीवन को सफल बनाऊंगी। बहू ने मुस्कुराकर कहा, माँ, ये बहुत शुभ विचार है, मुझे भी साथ ले चलिए। किंतु सास ने कहा, नहीं बहू, गंगा यात्रा कठिन है, तुम भर संभालो, मैं अकेले ही जाऊंगी। सास अगले दिन गंगा की ओर चल दी। बहू ने उन्हें प्रणाम किया और सोच में डूब गई। क्या मेरी भक्ति अधूरी रह जाएगी क्योंकि मैं गंगा नहीं जा सकी? उसी क्षण उसके भीतर से आवाज आई, भक्ति स्थान नहीं, भावना देखती है। उसने मिट्टी के छोटे छोटे कुंडे बनवाए, उन्हें आंगन में सजाया और प्रातःकाल स्नान के समय हाथ जोड़कर बोली, मन चंगा तो कुंडे में ही गंगा। जैसे ही ये शब्द उसके होठों से निकले, एक दिव्य सुगंध फैली और उन कुंडों में स्वच्छ जल चमकने लगा, मानो गंगा माँ स्वयं प्रकट हो गई हूँ। बहू ने श्रद्धापूर्वक स्नान किया, दीप जलाया और तुलसी के चरणों में जल अर्पित किया। उधर सास गंगा में स्नान कर रही थीं। स्नान के दौरान अचानक उनकी सोने की नथ फिसलकर जल में गिर पड़ी। उन्होंने बहुत खोजा, पर वो नहीं मिली। दुखी मन से उन्होंने कहा, शायद ये भी माँ गंगा को अर्पण हो गया। उधर बहू उसी दिन जब अपने कुंडे में स्नान कर रही थी, उसने देखा कि जल में कुछ चमक रहा है। जब उसने उसे उठाया तो पाया कि वो सोने की नथ है। उसने नथ को संभाल कर रख लिया। मास पूर्ण होने पर जब सास लौटी, उन्होंने बहू के चेहरे पर वही नथ देखी। क्रोध से बोली, ये तो मेरी नथ है, तूने इसे कहाँ से लिया? बहू ने शांत स्वर में कहा, माँ, ये तो मुझे अपने कुंडे में मिली। जब मैंने कहा मन चंगा तो कुंडे में ही गंगा, तब ये उसमें प्रकट हो गई। सास ने व्यंग्य से हंसकर कहा, अरे बहू, मिट्टी के कुंडे में गंगा कैसे आ सकती है? तब बहू ने नम्रता से कहा, माँ, अगर भक्ति सच्ची हो तो ईश्वर वहीं प्रकट होते हैं जहाँ उन्हें बुलाया जाता है। सास ने बहू की बात पर विश्वास नहीं किया, पर जब उन्होंने वे कुंडे देखे तो आश्चर्य में रह गई। वे अब स्वर्ण में परिवर्तित हो चुके थे। ये देखकर सास की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने बहू के चरण छूकर कहा, बहू, तू धन्य है, तेरे मन की भक्ति ने मेरे जीवन को भी पवित्र कर दिया। फिर दोनों ने मिलकर ब्राह्मणों को बुलाया, उन्हें आदरपूर्वक भोजन कराया, दक्षिणा दी और कार्तिक व्रत का उद्यापन किया। कहा जाता है कि जिसने इस कथा को श्रद्धा से सुना, उसके घर में दरिद्रता नहीं रहती और माता लक्ष्मी स्वयं उस परिवार में निवास करती हैं। यही समय था जब राजा पृथु ने देवर्षि नारद से प्रश्न किया, हे देवर्षि, आपने कार्तिक मास की अनेक कथाएं सुनाई, परंतु अब मैं तुलसी देवी की महिमा जानना चाहता हूँ। क्यों कहा गया है कि तुलसी बिना कोई पूजा पूर्ण नहीं होती? तब नारद मुनि बोले, हे राजन, सुनो, तुलसी पूजन का महात्म्य तो इतना गूढ़ है कि एक बार इसका जल किसी के ऊपर पड़ जाए तो वो भी पवित्र हो जाता है। इसी का प्रमाण मैं तुम्हें सुनाता हूँ। प्राचीन काल में सह्याद्री पर्वत की तलहटी में धर्मदत्त नामक एक ब्राह्मण रहता था। वो वेद शास्त्रों का ज्ञाता, सत्यवादी, तपस्वी और भगवान विष्णु का अनन्य भक्त था। वो प्रतिदिन प्रातःकाल तुलसी दल लेकर मंदिर जाता, भगवान को अर्पित करता और जप करता। एक दिन अर्धरात्रि में वो तुलसी दल लेकर मंदिर की ओर जा रहा था। मार्ग में अचानक एक विकराल राक्षसी प्रकट हुई। उसका रूप देखकर कोई भी भय से मूर्छित हो जाए। उसके केश बिखरे हुए थे, आंखें रक्त वर्ण थीं, मुख से ज्वाला निकल रही थी। धर्मदत्त क्षण भर के लिए डगमगाया, पर उसने तुरंत अपने पात्र से तुलसी जल उस पर छिड़क दिया।
जैसे ही तुलसी जल उसके शरीर पर पड़ा, वो राक्षसी चीख उठी और भूमि पर गिर पड़ी। धीरे धीरे उसका रूप शांत हुआ, चेहरा कोमल हो गया और वो रोती हुई बोली, हे ब्राह्मण देव, मैं आपको नमस्कार करती हूँ। आपने मुझे उद्धार दिया। मेरा नाम कलथा था। मैं सौराष्ट्र देश के एक ब्राह्मण की पत्नी थी, परंतु पति से द्वेष रखती थी। उन्हें कभी सम्मान नहीं दिया, यहाँ तक कि उनके लिए अपशब्द भी कहे। जब उन्होंने मुझसे दुखी होकर दूसरी विवाह की बात कही तो मैंने क्रोध में आकर विष पी लिया। तब यमराज के दूत मुझे पकड़कर ले गए। यमराज ने आदेश दिया कि मैं पहले बिल्ली, फिर सुअर और फिर प्रेत योनि में रहूं। 500 वर्षों से मैं भटक रही हूं। अब आपका तुलसी जल पाकर मुझे थोड़ी शांति मिली है। कृपा कर पूरी मुक्ति दीजिए। धर्मदत्त की आंखें भर आईं। उन्होंने कहा, देवी, मनुष्य योनि में ही तीर्थ, दान और व्रत संभव हैं, परंतु मैं अपने कार्तिक स्नान और व्रत का आधा पुण्य तुम्हें देता हूँ। उन्होंने पुनः तुलसी जल उसके ऊपर छिड़का और ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जप किया। उसी क्षण वो राक्षसी दैदीप्यमान रूप में परिवर्तित हो गए। स्वर्ग से दिव्य विमान उतरा। विष्णुदूत प्रकट हुए और बोले, हे ब्राह्मण, तुम्हारा पुण्य इस प्रेत को मुक्ति दिला गया। अब ये वैकुंठ लोक जाएगी और तुम अगले जन्म में राजा बनकर विष्णु भक्ति में लीन रहोगे। ये कहकर वो दूत उस आत्मा को वैकुंठ ले गए। धर्मदत्त ने तब समझा कि तुलसी जल का प्रभाव कितना महान है। उन्होंने प्रणाम कर कहा, हे तुलसी माता, आपको बार बार नमस्कार। आपके बिना कोई साधना सफल नहीं होती। नारद मुनि ने पृथु से कहा, हे राजन, इसीलिए कहा गया है कि कार्तिक मास में तुलसी पूजन अनिवार्य है। तुलसी दल भगवान विष्णु की सबसे प्रिय वस्तु है। इसके नियम भी उतने ही पवित्र हैं जितनी वो स्वयं। बिना स्नान किए, जूते पहनकर या नाखून से पत्ते नोचना निषिद्ध है। रविवार, मंगलवार, शुक्रवार, एकादशी, पूर्णिमा, अमावस्या, संक्रांति और सूतक के समय तुलसी दल नहीं तोड़ना चाहिए। यदि पूजा करनी ही हो तो जो पत्ते अपने आप गिर जाएं, उन्हीं का प्रयोग करना चाहिए। उन्होंने आगे कहा कि जो व्यक्ति भगवान शालिग्राम की सेवा करता है, उसके लिए नियम थोड़ा भिन्न है, क्योंकि जब शालिग्राम और तुलसी विवाह का उत्सव आता है, तब वो कोई भी दिन क्यों ना हो, शुभ ही होता है। परंतु तुलसी के पत्ते तोड़ते समय सदैव भक्ति भाव से मंत्र बोलना चाहिए। तुलस्या अमृत जन्मासी सदा त्वम केशव प्रिय। जब मंजरी तोड़ी जाए तो पत्तियों के साथ ही तोड़नी चाहिए और पौधे को हिलाए बिना ये कार्य करना चाहिए। नारद ने कहा, राजन, तुलसी मंजरी को तोड़ने से भगवान अत्यंत प्रसन्न होते हैं। जो व्यक्ति कार्तिक मास में तुलसी के चारों ओर दीप प्रज्वलित करता है, उसके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। तुलसी के बिना विष्णु पूजा अधूरी मानी जाती है। जहाँ तुलसी का वास होता है, वहाँ देवता निवास करते हैं और यमराज का भय नहीं होता। उन्होंने एक और रहस्य बताया, जब कोई व्यक्ति तुलसी दल भगवान को अर्पित करता है तो वो पत्ता पुनः उसी वृक्ष में लौटकर उसे पुष्ट करता है। तुलसी भगवान की जीवंत ऊर्जा है। जिस घर में तुलसी की प्रतिदिन आरती होती है, वहाँ दरिद्रता और रोग नहीं ठहरते। नारद मुनि बोले, राजन, कार्तिक मास में तुलसी माता की परिक्रमा, दीपदान और पूजन करने से मनुष्य को जो फल प्राप्त होता है, वो हजारों यज्ञों के बराबर है। जो व्यक्ति प्रतिदिन तुलसी को जल देता है, उसके पितृ संतुष्ट होते हैं और भगवान विष्णु स्वयं उसकी रक्षा करते हैं। फिर उन्होंने तुलसी माता के महत्व का वर्णन करते हुए कहा, तुलसी का पत्ता केवल पूजा के लिए नहीं, बल्कि जीवन के प्रत्येक संकट से रक्षा के लिए दिव्य कवच है। जब कोई व्यक्ति मृत्यु के समय तुलसी दल मुख में रखकर हरि नाम लेता है, तो यमदूत उसके समीप नहीं आते। स्वयं विष्णुदूत उसके पथ को आलोकित करते हैं। राजा पृथु ने ये सब सुनकर भाव विभोर होकर कहा, देवर्षि, अब समझ आया कि क्यों भगवान विष्णु स्वयं तुलसी विवाह करते हैं। ये केवल प्रतीक नहीं, बल्कि जीव और ब्रह्म के संगम का उत्सव है। नारद ने प्रसन्न होकर आशीर्वाद दिया, जो भी इस कथा को सुनता या सुनाता है, उसे वही पुण्य प्राप्त होता है जो धर्मदत्त को मिला था। उसके जीवन के पाप जलकर भस्म हो जाते हैं और वे अंत में विष्णु धाम को प्राप्त करता है। जैसे ही द्वारकाधीश श्री कृष्ण ने गोपियों को देखा, उनके हृदय में प्रेम की तरंगें उठी। कार्तिक का महीना था। वृंदावन की हवाओं में तुलसी और यमुना की सुगंध घुली हुई थी। गोपियां अपनी निष्ठा और प्रेम से श्री कृष्ण की ओर निहार रही थीं। प्रभु ने मुस्कुराकर कहा, वत्से,
कार्तिक का ये मास मेरे सबसे प्रिय महीनों में है। जो इस मास में केवल एक बार भी मेरा नाम जप करता है, वह जन्म जन्मांतर के पापों से मुक्त हो जाता है। गोपियों ने हाथ जोड़कर कहा, प्रभु, हमें बताइए कि इस कार्तिक मास में ऐसा क्या विशेष है जिससे साधारण मनुष्य भी भगवान के चरणों तक पहुंच सकता है। श्री कृष्ण बोले, हे प्रिय भक्तों, यह मास मेरी हृदयस्थ शक्ति राधा रानी को अत्यंत प्रिय है। जो भी इस मास में दीपदान करता है, तुलसी की पूजा करता है और ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करके मेरा ध्यान करता है, उसे वही पुण्य प्राप्त होता है जो हजारों अश्वमेध यज्ञ से भी नहीं मिलता। प्रभु ने आगे कहा, एक समय देवी लक्ष्मी ने भी यह प्रश्न किया था कि प्रभु, कौन सा व्रत और कौन सा काल आपके भक्तों को शीघ्र प्रसन्न करता है? तब मैंने कहा था कि कार्तिक मास वो काल है जिसमें स्वयं राधा रानी अपने कर कमलों से भक्तों के पाप धो देती हैं। यह सुनकर गोपियों की आंखों से अश्रु बहने लगे। वे बोली, प्रभु, हम तो ना जाने कितने जन्मों से भक्ति का प्रयास कर रही हैं, परंतु हमारे मन में शुद्ध प्रेम क्यों नहीं टिकता? श्री कृष्ण ने उत्तर दिया, हे गोपियों, जब मनुष्य अपने हृदय में अहंकार, क्रोध, ईर्ष्या और लोभ का त्याग कर देता है, तभी उसमें सच्ची भक्ति का बीज अंकुरित होता है। और इस कार्तिक मास में यदि कोई व्यक्ति एक बार भी अपने मन में यह संकल्प ले कि मैं केवल प्रभु के प्रेम में जीऊंगा, तो राधा कृष्ण उसे अपने शरण में ले लेते हैं। तभी वृंदा देवी प्रकट हुई। उन्होंने कहा, हे प्रभु, आपके भक्त इस मास में किस प्रकार दीपदान करें जिससे वह पूर्ण फल प्राप्त करें? श्री कृष्ण बोले, जो भक्त कार्तिक की रात्रियों में तुलसी के समीप घी का दीप जलाता है, उसे वही फल मिलता है जो हजारों वर्षों तक तीर्थों में स्नान करने से भी नहीं मिलता। वह दीप मेरे लोक तक सीधी ज्योति भेजता है और वहां मेरा ध्यान करते ही वह आत्मा मेरे चरणों में स्थिर हो जाती है। गोपियों ने उसी क्षण संकल्प लिया कि वह प्रतिदिन तुलसी के नीचे दीप जलाएंगी। उन्होंने कहा, प्रभु, हम ये दीप किस भावना से जलाएं? श्री कृष्ण ने कहा, वत्से, भावना सबसे मुख्य है। दीप जलाने से अधिक महत्व उस भाव का है जो तुम्हारे हृदय में मेरे लिए जलता है। जब तुम्हारे भीतर की अग्नि मेरे प्रेम में प्रज्वलित होती है, तभी वह दीप साक्षात राधा रानी का रूप बन जाता है। यमुना तट पर हवा बह रही थी और तुलसी की पत्तियां धीरे धीरे हिल रही थी। तभी एक गोपी ने पूछा, प्रभु, यदि कोई मनुष्य संसारी जीवन में व्यस्त है और फिर भी कार्तिक मास में आपको याद करना चाहता है, तो क्या उसे भी लाभ मिलेगा? श्री कृष्ण बोले, हे सादगी की मूर्ति, यदि वह व्यक्ति केवल एक बार भी मेरे नाम का जप करता है या तुलसी पर एक जल की बूंद अर्पित करता है, तो उसके घर में लक्ष्मी का वास स्थायी हो जाता है, क्योंकि जहाँ तुलसी होती है वहाँ मैं स्वयं निवास करता हूँ। यह सुनकर गोपियों ने मिलकर राधे कृष्ण का कीर्तन प्रारंभ किया। वृंदावन की गलियों में जयकारे गूंज उठे, राधे राधे श्याम मिला दे। भक्तगण भाव विभोर होकर नाचने लगे। तभी प्रभु ने कहा, देखो, जब कोई प्रेम से मेरा नाम लेता है तो वो नाम ही उसके लिए मुक्ति द्वार बन जाता है। कार्तिक मास का प्रत्येक दिन मोक्ष का द्वार खोलने जैसा है, परंतु केवल वही भक्त उस द्वार से गुजर सकता है जिसके हृदय में छल कपट का लेश भी न हो। इस प्रकार श्री कृष्ण ने गोपियों को भक्ति का सच्चा स्वरूप बताया। उन्होंने कहा, सच्चा भक्त वो नहीं जो मेरे लिए केवल पूजा करता है, बल्कि वो है जो दूसरों के दुख में करुणा रखता है, दूसरों की सेवा करता है और प्रत्येक जीव में मुझे देखता है। जो इस भावना से कार्तिक मास में एक बीज जलाता है, उसका हर जन्म मंगलमय हो जाता है। फिर प्रभु ने उन्हें एक रहस्य बताया। जब कोई कार्तिक की रात्रि में दीप जलाकर हरे कृष्ण का जप करता है, तो वो दीप न केवल उसके वर्तमान पापों को हरता है, बल्कि उसके 7 कुलों तक के पितरों को स्वर्ग लोक तक पहुंचाता है। ये दीप केवल प्रकाश नहीं, बल्कि भक्ति की ज्वाला है जो अंधकार मिटाती है। तभी गोपियां नतमस्तक होकर बोली, प्रभु, हम ये सब करेंगे। कार्तिक के प्रत्येक दिन आपके नाम का दीप जलाएंगी, तुलसी को प्रणाम करेंगी और आपके भजन का गायन करेंगी। श्री कृष्ण ने मुस्कुराते हुए कहा, हे प्रेममयी गोपियों, तुम्हारा ये संकल्प मेरे लिए अमूल्य है। तुमने जो दीप जलाया है वो अब साक्षात राधा रानी के चरणों में प्रज्वलित रहेगा। वृंदावन में एक दिव्य प्रकाश फैल गया। तुलसी की पत्तियां चमक उठीं और वातावरण में हरे कृष्ण की गूंज व्याप्त हो गई।
ये वही क्षण था जब स्वयं राधा रानी प्रकट हुई। उन्होंने कहा, जो भी भक्त कार्तिक मास में राधा कृष्ण का नाम लेकर दीप जलाता है, उसे मैं अपने आंचल में समेट लेती हूँ। उसके जीवन में चाहे कैसी भी विपत्ति क्यों न आए, वो कभी निर्धन, अपवित्र या दुखी नहीं होता। ये कहते ही राधा रानी ने भक्तों पर कृपा दृष्टि डाली और तब श्री कृष्ण ने गोपियों की ओर देखकर कहा, ये मास भक्ति का महासागर है। इसमें जो प्रेम से स्नान करेगा वही मेरे परम धाम तक पहुँचेगा। ये वही क्षण था जब कार्तिक मास की महिमा अपने चरम पर थी और श्री कृष्ण गोपियों के साथ यमुना तट पर बैठे हुए भक्ति का वो रहस्य उजागर कर रहे थे जिसे सुनने मात्र से मनुष्य के हृदय में दिव्यता का प्रकाश फैल जाता है। वृंदावन की पवित्र भूमि पर मंद हवा चल रही थी, यमुना की लहरें रत्नों की तरह चमक रही थी और आकाश में चंद्रमा अपनी पूर्णता को प्राप्त कर रहा था। उसी समय श्री कृष्ण ने कहा, हे प्रेममयी जनों, ये कार्तिक मास केवल दीपदान या व्रत करने का समय नहीं, बल्कि आत्मा को शुद्ध करने का अवसर है। जो इस मास में किसी भी जीव को दुख नहीं देता, जो किसी के प्रति क्रोध या कटुता नहीं रखता, वही वास्तव में कार्तिक का पालन करता है। श्री कृष्ण के वचन में इतनी मधुरता थी कि गोपियां मंत्रमुग्ध होकर सुन रही थीं। प्रभु बोले, जो व्यक्ति कार्तिक मास में ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करता है, फिर तुलसी को जल अर्पित कर हरे कृष्ण का जप करता है, वो मेरे परम धाम में स्थान पाता है। लेकिन जो व्यक्ति आलस्य में ये अवसर गंवा देता है, वो जीवन भर भक्ति के सच्चे रस से वंचित रहता है। गोपियां बोली, प्रभु, क्या केवल स्नान और दीपदान से ही मुक्ति संभव है? श्री कृष्ण मुस्कुराए, नहीं वत्स, यदि कोई व्यक्ति केवल दिखावे के लिए दीप जलाता है तो वो केवल लौ देखता है, प्रकाश नहीं। लेकिन यदि वही दीप किसी के लिए प्रेम से जलाया जाए, मेरे स्मरण के साथ, नम्रता के साथ, तब वो लौ स्वर्ग से भी ऊपर के लोक तक पहुंचती है। कार्तिक का ये मास प्रेम की परीक्षा है और भक्ति का सबसे सच्चा मापदंड। ये कहते हुए श्री कृष्ण ने कथा सुनाई। उन्होंने कहा, एक बार एक निर्धन ब्राह्मण था जिसने जीवन भर पूजा पाठ किया, पर उसके घर में दरिद्रता बनी रही। एक दिन कार्तिक की रात्रि में उसने किसी मंदिर के दीप बुझने से पहले एक दीपक में थोड़ा सा तेल डाल दिया। उसके भीतर केवल ये भावना थी कि ये दीप प्रभु के नाम से कभी बुझना न पाए। बस उसी क्षण लक्ष्मी प्रसन्न हुई और अगले जन्म में वो ब्राह्मण द्वारिका का एक समृद्ध वैश्य बना, जो हर कार्तिक में सहस्त्रों दीप जलाता था। इसलिए कहा गया है कि इस मास में एक छोटी सी सेवा भी अनंत फल देती है। वृंदा देवी ने कहा, प्रभु, यदि कोई व्यक्ति अज्ञानवश कार्तिक के नियमों का उल्लंघन कर दे तो क्या उसका व्रत निष्फल हो जाता है? श्री कृष्ण बोले, हे देवी, नहीं, कार्तिक मास दयालुता का मास है। यहाँ अपराध नहीं, भावना देखी जाती है। जो व्यक्ति पश्चाताप करता है, जो पुनः सही संकल्प लेकर उठता है, उसका हर दोष क्षमा कर दिया जाता है। लेकिन जो अहंकार में डूबा हुआ रहता है और कहता है कि मैं सब जानता हूँ, वो वास्तव में अंधकार में है। तभी गोपियां एक साथ बोली, प्रभु, हमें सिखाइए कि इस मास में कौन से कार्य अवश्य करने चाहिए और किनसे दूर रहना चाहिए। श्री कृष्ण ने उत्तर दिया, जो इस मास में मांस, मदिरा, लहसुन, प्याज और झूठ का त्याग करता है, वो मेरे निकट आ जाता है। जो दूसरों के दोष नहीं देखता, जो अपने समय का उपयोग जप, कीर्तन और सेवा में करता है, वही सच्चा साधक है। इस महीने जो व्यक्ति ब्रह्मचर्य का पालन करता है, नम्रता से व्यवहार करता है और जीवों के प्रति करुणा रखता है, उस पर राधा रानी की कृपा स्वतः होती है। उन्होंने आगे कहा, कार्तिक में केवल पूजा करना पर्याप्त नहीं, बल्कि आचरण को भी दिव्य बनाना आवश्यक है। यदि तुम दीप जलाकर फिर किसी के साथ कटुता रखो तो वो दीप केवल धुआं बनेगा, पर यदि तुम दीप जलाकर अपने भीतर के अहंकार को जलाओ तो वही दीप तुम्हारे कर्मों को शुद्ध करेगा। प्रभु के ये वचन सुनकर गोपियों की आंखों से अश्रु बहने लगे। उन्होंने पूछा, प्रभु, हम तो केवल आपको अपने प्रेम से भजते हैं। हमारे पास धन नहीं, यज्ञ नहीं, व्रत करने की क्षमता नहीं, क्या हमारा प्रेम ही पर्याप्त है? श्री कृष्ण बोले, वत्से, तुम्हारा प्रेम ही सबसे श्रेष्ठ है। संसार में यदि कोई व्यक्ति केवल एक बार राधे कृष्ण का नाम सच्चे मन से लेता है तो वो जन्म जन्मांतर की बंधनाओं से मुक्त हो जाता है। ये कार्तिक मास तुम्हारे प्रेम का उत्सव है। इसमें केवल हृदय की पवित्रता ही पूजा है। फिर श्री कृष्ण ने बताया कि कार्तिक मास की हर एक रात्रि एक एक लोक के समान फल देती है।
उन्होंने कहा, जो व्यक्ति इस मास की पूर्णिमा तक दीप जलाता है वो मृत्यु के बाद यमलोक नहीं देखता। उसके पितर स्वर्ग को जाते हैं और स्वयं वो मेरे धाम में स्थान पाता है। यमुना तट पर अब चंद्रमा अपने शीतल प्रकाश से भूमि को आलोकित कर रहा था। श्री कृष्ण ने गोपियों से कहा, वत्से, याद रखो, कार्तिक में केवल कर्म नहीं, करुणा भी आवश्यक है। यदि कोई भूखा है और तुम उसे भोजन देते हो, वो तुम्हारे लिए यज्ञ से भी अधिक पुण्य है। यदि किसी के हृदय में निराशा है और तुम उसे सांत्वना देते हो, वो 1000 दीपों से भी उज्ज्वल फल देता है। तभी एक छोटी गोपी ने प्रश्न किया, प्रभु, क्या इस मास में तुलसी के बिना पूजा अधूरी रहती है? श्री कृष्ण ने कहा, हाँ वत्से, तुलसी बिना पूजा वैसी ही है जैसे देह बिना प्राण। तुलसी मेरी आत्मा का अंश है। जो भक्त तुलसी को जल अर्पित करता है वो मुझे जल अर्पित करता है। जो तुलसी की परिक्रमा करता है वो मेरे लोकों का भ्रमण करता है। जो तुलसी की पत्तियों से दीप सजाता है उसके जीवन से सभी अंधकार मिट जाते हैं। इसके बाद गोपियों ने तुलसी के चारों ओर भक्ति गीत गाने शुरू किए। पूरा वृंदावन उस संगीत में डूब गया। उस रात का वातावरण ऐसा था मानो स्वयं देवगण पुष्प वृष्टि कर रहे हों। और तब श्री कृष्ण बोले, देखो, ये प्रेम की ऊर्जा है। यही कार्तिक मास का अर्थ है, जब भक्त और भगवान के बीच का अंतर मिट जाता है, जब मनुष्य अपने भीतर का अंधकार देखता है और उसे भक्ति की लौ से जलाकर समाप्त करता है। प्रभु ने कहा, जो भक्त कार्तिक की एकादशी का व्रत करता है और द्वादशी के दिन ब्राह्मण या साधु को भोजन कराता है, उसका पाप समाप्त हो जाता है। लेकिन यदि वो उस भोजन में एक ग्रास भी अहंकार से देता है तो उसका आधा पुण्य नष्ट हो जाता है। इसीलिए सद्भावना सबसे बड़ी साधना है। गोपियां मंत्रमुग्ध होकर ये ज्ञान सुन रही थी। उन्होंने कहा, प्रभु, हम इस मास को आपकी इच्छा के अनुसार मनाएंगे। हम दूसरों की सेवा करेंगे, दीप जलाएंगे, भजन गाएंगे और हर दिन तुलसी की परिक्रमा करेंगे। श्री कृष्ण बोले, वत्से, यही सच्चा कार्तिक व्रत है। तुम्हारा प्रत्येक कार्य जब मेरे स्मरण के साथ होता है तब वो कर्म नहीं, तपस्या बन जाता है। जब प्रभु के ये शब्द समाप्त हुए तो वृंदावन की वायु में ऐसी सुगंध फैली जो केवल दिव्य लोकों में ही मिलती है। यमुना की लहरें गुनगुनाने लगीं, तुलसी का पौधा झूम उठा और सभी गोपियां गाते हुए बोलीं, राधे राधी, गोविंद गोपाल। उस रात्रि श्री कृष्ण ने उन्हें एक अंतिम वचन दिया, वत्से, जब भी तुम दीप जलाओ तो ये स्मरण रखना कि वो दीप तुम्हारे भीतर के अज्ञान को जलाने के लिए है। कार्तिक का दीप केवल लौ नहीं, ये आत्मा की पुकार है। जब तक ये जलता रहेगा तब तक तुम मेरे प्रेम से जुड़े रहोगे। वो रात्रि समाप्त हुई, परंतु वृंदावन में फैला वो प्रकाश अनंत काल तक अमर रहा।